क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें तराशने की है। ग्रामीण परिवेश की एक ऐसी ही बालिका ने बुजुर्गों के दर्द को समझा और उन्हें अकेले पैदल चलने में आने वाली समस्या के समाधान के लिए उपाय खोज डाला। छात्रा ने एक ऐसी छड़ी का निर्माण किया है जो बुजुर्गों के लिए हर मौसम में कारगर साबित होगी। हम बात कर रहे हैं रतनगढ़ के गांव लोहा की बालिका सोनू स्वामी की। सोनू गांव की ही राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है। स्कूल की सबसे मेधावी छात्रा सोनू को हाल ही में सरकार के इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत एक प्रोजेक्ट बनाना था, जिसमें उसने सोलर पैनल को शामिल करते हुए एक छड़ी का निर्माण किया है। इस छड़ी की विशेष बात यह है कि रात के लिए इसमें LED लाइट है जो रोशनी करती है। एक ऐसा अलार्म भी इस छड़ी में सेट किया गया है जिसका बटन दबाने से तेज आवाज होती है। साथ ही बेसहारा पशुओं, रास्ते में रखे पत्थरों, वाहन आदि से बचाव के लिए इस छड़ी में सेंसर लगाया गया है जो किसी के सामने आने पर स्वयं बजने लग जाता है। इसके अलावा छड़ी में सबसे नीचे के हिस्से में छतरी लगाई गई है जो बारिश के बचाव में काफी उपयोगी साबित होगी। छात्रा सोनू द्वारा बनाए गए इस गैजेट्स को जिला स्तरीय प्रदर्शनी में भी शामिल किया गया है, जिसका परिणाम आना शेष है। मैंने गांव में अक्सर देखा है कि वृद्ध जनों के पास लकड़ियों की छड़ी होती है और उन्हें चलने में परेशानी होती है, इसलिए उसमें मैंने फिर उसे देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने मेरे टीचर की सहायता से ये छड़ी बनवाई। छात्रा सोनू ने एक ऐसी छड़ी तैयार की है जो वृद्धजनों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सेंसर लगा हुआ है, टॉर्च है, छतरी है और ये छड़ी का तो काम करती ही है और सोलर पैनल से ये संचालित है तो ऊर्जा की खपत भी कम होती है और उसको बार बार चार्ज करना का झंझट भी नहीं है। मतलब सहायता मिलेगी कि वो छड़ी का तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, छतरी का भी उपयोग कर सकते हैं। छड़ी जो बनाई गई है अध्यापक महेंद्र कुमार जांगीड़ के निर्देशन में बनाई गई है। उनका इस छात्रा को सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्होंने अच्छी मेहनत करके बनाई है और ये छड़ी जो है वो एक विद्यालय स्तर पर या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड नाम से योजना है, उसमें ये कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा में बजट 2023-24 प्रस्तुत करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज चूरू के नई सड़क पर आतिशबाजी कर व मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रंजीत सात्रा ने बजट में सातरा ग्राम में विद्युत विभाग, सहायक अभियंता कार्यालय, झींगा मछली लैब, रतनगढ़ चूरू सड़क निर्माण, शहर में 35 किलोमीटर सड़क निर्माण आदि कार्य स्वीकृत करने पर आभार व्यक्त किया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सदस्य रियाजत खान ने चिरंजीवी योजना का दायरा 25 लाख तक तथा दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख करने, अन्नपूर्णा किट वितरण करने, चूरू में अल्पसंख्यक छात्रावास, प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने आदि को ऐतिहासिक कार्य बताया। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष रतनलाल जांगीड़, NSUI पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत सिहाग आदि मौजूद रहे। उज्ज्वला ज्वाला योजना जो उसको अंधेरा योजना कहने लगे थे, लेकिन 500 रुपया सस्ता करके हमारी गृहिणियों को इतना बड़ा लाभ दिया है। किसानों को और चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। मैं समझता हूँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग शून्य भी लाएंगे और किसानों को 2000 यूनिट बिजली माफ की है कृषकों के लिए। ये बहुत बड़े जो फैसले लिए हैं, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का कवर दिया है, जो पूरे देश में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसको बहुत बड़ा हथियार हो गया गरीब जनता के लिए। कोई भी बिना इलाज के, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन बीमार होने के बाद 25 लाख तक की जो सुविधा हमारी राजस्थान सरकार सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब ने दी है, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई काम नहीं। हमें इतनी बड़ी उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद से परे जाकर के ये कार्य हुए हैं। जो सातरा में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय खुला है बिजली विभाग का, मैं सम्मानीय रेहाना रियाज जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, ऊर्जा मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका सबका सहयोग रहा। मैं समझता हूं इनका भी हृदय से
सब नेताओं का आभार। रतनगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तरुण चाकलान एवं शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खां की अध्यक्षता में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की सभा का आयोजन आज रेलवे कॉलोनी में हुआ। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर स्टिकर, सरकार की योजना एवं राहुल गांधी के पैम्पलेट्स बांटे। सभा को संबोधित करते हुए पूसाराम गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन के हित में बजट पेश किया है। इस अवसर पर गिरधारी बांगड़वा, पूर्व अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, अरविंद चाकलान आदि उपस्थित रहे। सरदारशहर के गांव उदासर के वार्ड नंबर 4, 5, 6 व 7 में भी आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आयोजन किया गया। देहात ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वरराम डूडी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में गांव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं व भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं तथा आम जन के लिए बिजली, पानी, पेंशन व गैस सिलेंडर में दी गई राहत के बारे में विस्तार से बताया गया। चूरू के विधायक निवास पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर मनाई। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहारण ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उनके द्वारा जो पौधा सींचा गया था वह पौधा आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इस दौरान समर्पण निधि कार्यक्रम के तहत 2023 रुपए एकत्रित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुण्यतिथि पर हम सब लोग राठौड़ साहब के यहाँ निवास में रखते तो हैं। आज समर्पण निधि का भी हमने यहाँ से शुभारंभ किया है। 2023 रुपए मनो ऐप पर पे करके हम सब लोगों ने आज समर्पण निधि का शुभारंभ किया है। राठौड़ साहब ने के इस निवास पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत जी, दोनों मंडल अध्यक्ष सुरेश जी और दीन जी, पार्टी के उपाध्यक्ष अभिषेक जी और समस्त पार्टी के पदाधिकारी, अल्पसंख्यक के मोर्चे के जिलाध्यक्ष जी, सारे लोग यहाँ मिलकर आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाने पहुंचे। रतनगढ़ के पौधार गेस्ट हाउस में आज भाजपा शहर मंडल की ओर से कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंचासीन अतिथियों ने भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया। शहर मंडल प्रभारी नरेंद्र भाटी ने कहा कि भाजपा के लिए संगठन ही सर्वोपरि है, इसलिए नव मतदाता व समर्पण निधि अभियान को योजना बनाकर सफल बनाना है। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक, भाजपा नेता बजरंग गुर्जर, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल आदि ने अपने विचार प्रकट किए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार आज चूरू न्यायिक क्षेत्र में व जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि चूरू न्यायिक क्षेत्र में कुल 12 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें से चूरू मुख्यालय के लिए 3 बेंचों की अध्यक्षता क्रमशः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनीता टेलर व अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह राठौड़ ने की। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों के प्रकरणों के निस्तारण से भाईचारे की भावना का विकास होता है तथा पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती है। इस दौरान प्रकरणों का राजीनामे के जरिए निस्तारण पर सभी पक्षकारों को बधाई दी गई। वहीं रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में भी आज गढ़ परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बेंच का गठन किया गया, जिसमें सदस्य के रूप में एडवोकेट मनीष शर्मा उपस्थित थे। इस दौरान राजस्व मामलों के निष्पादन के लिए न्यायिक अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी की बेंच के द्वारा कार्य किया गया। उक्त लोक अदालत में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारिक की बेंच में रखे गए 919 प्रकरणों में से 250 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के साथ NI एक्ट के 12 प्रकरणों का निस्तारण कर 60,37,210 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। इसके अलावा इसी बेंच में रखे गए
प्री लिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 29 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 2,12,351 रुपए की वसूली बैंकों से हुई। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, रामावतार ठटेरा आदि उपस्थित रहे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में मेडिकल संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज चूरू के निजी अस्पतालों में 24 घंटे के लिए चिकित्सकों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान आपातकालीन वार्ड व ओपीडी बंद रहने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संगठन सचिव डॉक्टर महेश शर्मा व डॉक्टर दीपक सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार किए गए राइट टू हेल्थ बिल के अंदर कुछ कमियां हैं। इस बिल के अंदर आपातकालीन सेवा निजी क्षेत्र के अंदर कोई लेता है तो उसके इलाज का खर्चा कौन भरेगा, इसका बिल के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। वहीं आपातकालीन सेवा को भी परिभाषित नहीं किया गया है। आज 11 फरवरी को राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल हैं वो अपनी संपूर्ण सेवाएं जो है बंद कर रखी है। नो ओपीडी नो आईपीडी के तहत सारी संपूर्ण सेवाएं बंद है और इसके अंदर जो निजी क्षेत्र है उसके अंदर वो जो इमरजेंसी आपातकालीन सेवा है उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसके अंदर कौन सी चीज़ सामान्य होगी, कौन सी वो आपातकाल होगी, इसके अंदर जो कोई बिल के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विरोध में इसका जो आपातकालीन सेवा है इसका पूर्ण कौन करेगा और इसके अंदर एक जो निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एक वैमनस्य भाव पैदा हो रखा है। इससे सरकार से अनुरोध किया गया था, पिछले कई बार जो हमें ज्ञापन भी दिए थे। इसके अंदर ये भी कहा गया था कि इस बिल को दोबारा एक बार विधेयक दोबारा पेश करके इसमें एक जो है अपने को करने की ज़रूरत है और इसके आज उपलक्ष्य में संपूर्ण राजस्थान के अंदर संपूर्ण सेवाएं हॉस्पिटल की, निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल की संपूर्ण सेवाएं बंद रखी गई है। आपका नाम? मेरा नाम रवि गौड़ है। रतनगढ़ तहसील के गांव बछरारा में सांवरमल शर्मा राजकीय औषधालय का लोकार्पण रविवार की सुबह होगा। आयोजन समिति के वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि संत निवृत्तिनाथ कृष्णा महाराज के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद राहुल कस्वा, विधायक अभिनेश महर्षि, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग आदि उपस्थित रहेंगे। औषधालय के लोकार्पण समारोह से पूर्व उक्त स्थान पर आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा का समापन आज शाम हुआ। 3 दिवसीय नानी बाई के मायरे की कथा का वाचन पवन जोशी ने किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, वैद्य इंद्रचंद शर्मा, मोतीलाल आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के घोषित बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा पर रतनगढ़ के सफाई सेवकों ने आज घंटाघर के पास एकत्रित होकर सरकार के इस निर्णय की सराहना की तथा आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने कहा कि हजारों सफाई सेवकों की भर्ती होने से प्रदेश के हर शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने सफाई सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित बजट आम वर्ग को राहत प्रदान करने वाला है। महिलाओं की बस की यात्रा में 50% छूट देना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने के समय लगने वाली फीस नहीं लेना ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष भंवरलाल पेंटर, पार्षद रामगोपाल चौधरी, वेद प्रकाश पवार आदि उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बजट पेश किया था। आपको पता ही है मुख्यमंत्री जी ने एकदम सौगातों का पिटारा ही खोल दिया है। इसी के तहत 30,000 सफाई कर्मी जो उन्होंने बढ़ाने की बात कही है, उसी से प्रसन्न होकर आज रतनगढ़ नगर पालिका के सभी सफाई कर्मी और सभी स्टाफ आज आतिशबाजी कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 30,000 सफाई मजदूरों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसलिए वाल्मीकि समाज ने और माननीय हमारे चेयरमैन महोदया ने खुशी जाहिर की है और हम सब गहलोत जी और धारीवाल जी को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सफाई मजदूरों की भर्तियाँ निकाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत द्वारा 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की थी और उसके लिए हम सभी वाल्मीकि समाज के लोग इस धारीवाल जी और अशोक जी गहलोत का आभार प्रकट करते हैं। इसी क्रम में वाल्मीकि आयोग में 20 करोड़ थे, 20 करोड़ रुपए थे, उसका 10
1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है। इससे बहुत बड़ा वाल्मीकि समाज को लाभ मिलेगा। महोदय ने 30,000 सफाई कर्मियों की निविदा निकाली है, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रतनगढ़ के सभी सफाई कर्मचारी के अंदर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्षेत्र में बदलते मौसम का असर देखने को मिल रहा है। आज के दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते दिखाई दिए। क्षेत्र में पिछले 2-3 दिन से मौसम बदला हुआ दिखाई दिया। गुरुवार को तेज हवाओं के साथ मिट्टी उड़ी तो शुक्रवार को मौसम साफ रहा और शनिवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। पिछले कुछ दिनों से दिन के समय तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिनों से दिन में तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके कारण किसानों की फसलें भी मुरझाने लगी थी। अचानक जो मौसम ने करवट लिए उससे किसानों को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो वर्षा का अभाव भी रहा है, जिसके कारण फसलों में बढ़ोतरी भी कम हुई है और फसलें मुरझाने भी लगी थी। उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जो अचानक से सर्दी बढ़ी है, इससे खांसी जुकाम के जो वायरल रोगी हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। अचानक सर्दी के दस्तक देने से राजकीय जिला पुस्तकालय के पास गाड़ोदिया सेवा कोष रतनगढ़ द्वारा चूरू में प्रतियोगिता परीक्षा देने वाली बालिकाओं के लिए लाइब्रेरी का शुभारंभ आज RJS शिखा शर्मा ने किया। लाइब्रेरी में बालिकाओं के लिए 150 सीटें उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह चूरू की प्रथम लाइब्रेरी है जहां पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध है। शर्मा ने कहा कि आज के युग में बालिकाओं को शिक्षित होना जरूरी है ताकि बालिका शिक्षित होकर समाज के सामने अपने हक के लिए लड़ सके। इस अवसर पर ट्रस्ट के संचालक बालकृष्ण गाड़ोदिया, अरुण गाड़ोदिया, मुरारीलाल महर्षि आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के शास्त्री नगर स्थित एक घर में लगाए जा रहे टावर का मोहल्ले वासियों ने आज विरोध जताते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित लोगों से समझाइश की। प्रकरण के अनुसार शहर के शास्त्री नगर में एक घर पर निजी मोबाइल कंपनी द्वारा 5G का टावर लगाया जा रहा है, जिसकी कंपनी ने कागजी कार्रवाई भी पूर्ण कर ली है। लेकिन मोहल्ले वासियों का आरोप है कि आबादी क्षेत्र में टावर लगने से रेडिएशन के दुष्प्रभाव से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मोहल्ले वासियों के आक्रोश की सूचना पर ASI राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा उनसे समझाइश का प्रयास किया। आज किस विषय में इकट्ठे हुए? आज मोहल्ले में सुशील भाई जी बंशी हैं, वो अपने घर में मोबाइल टावर लगवा रहे हैं किसी कंपनी का। तो पूरे मोहल्ले वालों का विरोध है। हमारी सुशील भाई जी से भी पहले ये डिमांड ये थी कि हम मोहल्ले वाले सब एक हैं, सब आपका विरोध कर रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहे हैं। WHO की रिपोर्ट है, WHO की जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी रिपोर्ट है कि 11 तरह की बीमारियां होती है। और नगर पालिका EO की मिलीभगत और सुशील भाई जी और कंपनी की टावर की मिलीभगत से नियमों को ताक में रखते हुए ये मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका पूरे मोहल्लेवासी विरोध करते हैं। पास में हाईकोर्ट, पंजाब हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट 2021 का आदेश है कि अगर 100 मीटर की दूरी पे अगर कोई शैक्षणिक संस्था या अस्पताल हो तो मोबाइल टावर नहीं लगाया जा सकता, जबकि 30 मीटर की दूरी पे अभिनव बाल भारती स्कूल है। और नियम कायदा ये भी कहता है कि कम से कम 30 फुट चौड़ा रास्ता होना चाहिए। उन नियमों को भी ताक में रख के नगर पालिका ने NOC जारी की है। तो हमारी प्रशासन से यही अपील है कि नियम और कायदों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर टावर का नियम नहीं है तो नहीं लगाया जाए। किसी भी हालत में पूरे मोहल्लेवासी एक साथ हैं। सुशील जी बनिया एक तरफ है, सुशील जी बनिया से भी 3 बार विनती कर चुके हैं, घर में जाके विनती कर चुके हैं। पूरे मोहल्लेवासी, मोहल्ले के सीनियर बुजुर्ग लोग जाके विनती कर चुके हैं। आज भी हम वापस सुशील जी बनिया के घर में जाएंगे। मोहल्ले के जो गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार है, वो उनसे बात करेंगे। किसी भी कीमत पे ये टावर नहीं लगाना चाहिए। मोहल्ले के औरतों के देखो आपके सामने 100 से 150 पब्लिक इकट्ठी है मोहल्ले की, किसी भी कीमत पे हम टावर नहीं लगाने देंगे। और प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें, नियम कायदों के अनुसार काम करें। ये जो भी टावर का काम हो रहा है ये नियम के विरुद्ध हो रहा है। प्रशासन आया था, अभी पुलिस डिपार्टमेंट से प्रशासन आए थे, उन्होंने 14 तारीख तक इनको बाउंड किया है। देखते हैं प्रशासन हमारा क्या सहयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि पूरे मोहल्ला एक तरफ है, सुशील जी बंशिया एक तरफ है। हम किसी भी कीमत पे ये टावर नहीं लगाने देंगे और नियम और कानून के तहत ही काम होने देंगे। जय हिंद। आपने क्या निर्णय लिया अभी टावर के? ये टावर लगाने की बात को लेकर
मोहल्ले में आक्रोश है। इस बात को लेकर के एसडीएम साहब का आदेश था, तो अब इसमें मोहल्ले वालों ने अपील कर दी, जिसकी तारीख वैसे 14 है। 14 के बाद में जो निर्णय होगा उसके अनुसार। सरदारशहर के श्री श्याम मंदिर टाटिया कुआ में 4 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव के आयोजन का शुभारंभ आज किया गया। कथा से पूर्व राजवाला कुआं शिवालय से कलश व निशान यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल तक पहुंची। कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि बाबा श्री श्याम कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। कलश यात्रा में गिरीश लाटा, मांगीलाल बिमाल, भरत मिश्रा आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव डोकवा निवासी शहीद हवलदार तेजवीर सिंह की वीरांगना इंदिरा देवी को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन दिलीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय राशि 45 लाख रुपए का चेक आज सुपुर्द किया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन दिलीप सिंह ने बताया कि हवलदार तेजवीर सिंह 28 अक्टूबर 2021 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान शहीद हो गए थे। इस दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी सतपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक मोहम्मद याकूब, कल्याण संगठन दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे। चूरू के देपालसा रोड स्थित अपनी पाठशाला में शिक्षाविद राम सिंह पूनिया ने अपने दोहिते के जन्मदिन पर पाठशाला के सदस्यों को 3100 रुपए का चेक प्रदान किया। शिक्षाविद राम सिंह पूनिया ने बताया कि बच्चों की सेवा नारायण सेवा है, जो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, ताकि आगे जाकर ये बच्चे प्रशासनिक अधिकारी व उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर समाज की सेवा कर सके। दोहिते दुष्यंत के जन्मदिन के अवसर पर 3100 रुपये की राशि अपनी पाठशाला को सप्रेम भेंट की। और बच्चों के जन्मदिन पर मैं आता ही रहता हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है कि इन गरीब बच्चों की सहायता के लिए कुछ न कुछ सहायता करता रहता हूँ। बिक्री की गई जमीन पर नाजायज रूप से प्रवेश कर एक दंपति के साथ मारपीट करने एवं महिला की लज्जा भंग करने का मुकदमा शुक्रवार की देर रात रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ था। पुलिस ने तहसील के गांव जालेऊ निवासी 55 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला द्वारा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह और उसका पति 7 फरवरी को जमीन पर मकान बनवाने के लिए सामान गिरवा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करते हुए महिला के साथ लज्जा भंग की। महिला ने रिपोर्ट में बताया है कि 2011 में उक्त जमीन का बेचान उनके पक्ष में किया गया था, लेकिन अब ये लोग नाजायज रूप से जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं।